ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में आने के लिए, भगवत गीता भगवान नाम का जो है एक साथ उच्चारण करने के लिए, मंगला आरती गाने के लिए, और उसके बाद फिर सब लोग मिलके एक साथ भगवत गीता के जो है एक श्लोक को हम लोग डेली आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। और भगवान की कितनी असीम कृपा, गुरु की कितनी असीम कृपा है कि हम लोग जो है भगवत गीता के 7वें अध्याय अध्याय की आज पूर्णाहुति करने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग एक नए अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो हम लोगों जो है भगवत गीता के 7वें अध्याय का, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी सुना था कि भगवत गीता के 3 खंड हैं, है ना। प्रथम खंड, तो प्रथम खंड में कितने अध्याय आते हैं? 6 अध्याय। तो 1 से लेके 6 तक। तो इसमें हम लोग ने क्या सीखा था? 6 तक के अध्याय में कौन सा योग सीखा था? भगवान से किसके माध्यम से भगवान से हम जुड़ते हैं? भक्ति योग। कर्म योग। कर्म योग। यस। और उसके बाद भक्ति योग। तो ये जो 7वां अध्याय है, यहाँ से लेके 12 तक के अध्यायों में भक्ति योग आता है। तो भक्ति के द्वारा भगवान से हम जुड़ते हैं। फिर उसके बाद 12 के बाद 13 से लेके 18 तक के अध्यायों में हम क्या सीखेंगे? ज्ञान योग, है ना। तो कर्म और ज्ञान के बीच में प्रोटेक्शन में क्या रहता है? भक्ति रहती है। इसीलिए वो मिडिल पार्ट में रखा गया। मिडिल पार्ट में हमेशा बहुत प्रीशियस चीजें रखी जाती हैं, बहुत कीमती चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है वो रखी जाती हैं। तो इसीलिए भगवान ने पूरी भगवत गीता बोली। तो इसलिए बीच का जो पार्ट है ये भक्ति योग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है हमारे जीवन का। और एक एक अध्याय में बहुत सारी जो है शिक्षाएं देता है। तो ये हमने पूरा अध्याय, 7वां अध्याय सीखा और उसमें बहुत सारी चीजों को जाना, देखा। तो उससे शुरू करने से पहले ये श्लोक को हम जो है पारायण करेंगे इससे पूरे अध्याय का। और शिला प्रभुपाद की विशेषता क्या है? वो जो भी अध्याय को जब विराम होता है वो अध्याय, तो पूरे अध्याय का सारांश, सार अपने आखिरी वाले श्लोक में देते हैं इतनी खूबसूरती से। सिर्फ कोई एक श्लोक लास्ट का पढ़ लेगा, उसको खुद पता चल जाएगा कि इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा था। ये शिला प्रभुपाद के तात्पर्य की विशेषता। तो अब आप मुझे बताइए, एक्रोनिम कौन सी माता जी पूरा एक्रोनिम बताएंगी जो हम लोगों ने शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ा था? क्या क्या खंड आए थे, कौन कौन सा सेक्शन आया था, और हमने किस सेक्शन से क्या क्या शिक्षाएं ली थी? क्योंकि ये तो हमारा पूर्ण आहुति होने जा रही है आज। बताइए कौन बताएगा? हरे कृष्णा। कौन बताएगा? एच से माता जी हेड था। एच से हियरिंग अबाउट कृष्णा। 1 से 3 श्लोका में। यस, हो गया। पूरे अध्याय को हमने जो है एक एक्रोनिम में डिवाइड किया था। हेड, HEAD। तो एच से माता जी ने बताया 1 से लेके 3 तक में है हियरिंग अबाउट कृष्णा। यस। और भगवान कहते हैं सुनो, तुम सुनो। और भगवान ही बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? सुनो। यस। उसके बाद 4 से लेके 12 तक के श्लोकों में हमने क्या सीखा था? माता जी एसेंस था ना। एक्सेल एक्सेल एसेंस था। यस। सार है। सार क्या है? सार क्या है कि हर जगह रिसीविंग कृष्णा, हर जगह हम भगवान को देख सकते हैं। तो भगवान ने देखने की कला,
भगवान को हम कैसे हर चीज में प्रेजेंट दे सकते हैं। तो हमने हमें संगीता माता जी अभी देखो, उन्होंने लिखा था क्या, क्या रसो हम अब से कौनते, हम पानी को जब पियेंगे तो क्या हमें याद आना चाहिए, कृष्ण याद आने चाहिए। जब हम फूल पत्ती को देख, ये अध्याय खत्म होने जा रहा है, हमने क्या सीखा, हमने क्या गेन किया, हमें याद आना चाहिए कि जल का स्वाद कृष्ण है। हम किसी भी चीज को देखते हैं हमें कृष्ण याद आने चाहिए, प्रसीविंग कृष्णा। कैसे भगवान को हम जो है जान सकते हैं, ले सकते हैं, याद रख सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, ये एसेंस है। ये एसेंस इस अध्याय का ही नहीं है, जीवन का एसेंस ही यही है। भगवान कह रहे हैं ये हमारे जीवन का एसेंस है कि हम हर क्षण हर पल भगवान की प्रेजेंस को देख सकें। करेक्ट, बहुत सुंदर। उसके बाद फिर क्या है, 13 से लेके 19 तक हमने क्या सीखा। एच हो गया, ई हो गया। हम कभी एक्सेप्ट करते हैं, हम कभी रिजेक्ट कर देते हैं। करेक्ट है ना, एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो कौन से चार लोग हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, कौन से चार लोग हैं जो रिजेक्ट कर देते हैं भगवान को, है ना। उनके बारे में सुना था ना। तो चार विशेष प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग जो है अपने मत से जो है भगवान के पास आते हैं, और भगवान उनकी बड़ी जो है वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं। ये क्या है, क्या बोला था, एक शब्द बोला था उनके लिए, कौन है वो लोग, एक शब्द बोला था पर्टिकुलर। मूड माता गदा जी। गदा, माता जी गदा, भरा, गदा। जो जो आते हैं, जो आते हैं उनके लिए क्या बोलते अच्छा अच्छा, जो मूर्ख, मेरे को लगा कि जो हैं। एक्सेप्ट जो कर नहीं सकते। आते हैं उनके लिए तो सही बात है, मूड बोला था, है ना, मूर्ख बोला था। और लिटरली जो अपनी भाषा में है वो माता जी ने बताया वो बोला था। पर जो आते हैं उनके लिए क्या बोला था, कि किसी भी, चाहे वो किसी आसक्ति से आ रहे हैं, कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं, किसी भी वजह से आ रहे हैं, है ना। तो अथतो, आर्थी, जिज्ञासु, है ना, ये सब के बारे में था। तो उनके लिए एक शब्द उन्होंने पर्टिकुलर लिया था, क्या था वो। महात्मा माता जी। हम्म, महात्मा। कौन बताएगा, एक शब्द लिया था ना। जिज्ञासु। जिज्ञासु तो चार लोगों के नाम हो गए, पर उन सब के बारे में था कि वो क्यों आते हैं, क्या उनकी खासियत क्या होती है, इसलिए वो आते हैं। उदार हृदय हैं। उदार, सुकीर्ति, उदार, सुकीर्ति। उदार हृदय क्यों होता है, कि किसी भी सरकमस्टांसेस में भगवान को शरणागति कर रहे हैं। करेक्ट, तो वो उदार हृदय है। इसलिए मुझे वो सब, हमने अब डिवाइडेशन हो गया ना कि अब ये ज्ञानी है, तो भगवान ने कहा था मुझे इन सब में ज्ञानी बहुत पसंद है। तो अर्जुन के मन में आया था अच्छा ज्ञानी, भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी पसंद है तो और नहीं पसंद है, सभी पसंद है। क्यों, हर एक सिचुएशन में वो मेरी शरण में आ रहे हैं, तो इसीलिए उदार हृदय है, मैं उनको पसंद करता हूँ, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी सीक्वेंस से। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, 19 से अब 20 तक के 30, अभी जो लास्ट का 10 श्लोकों का जो सेक्शन था हमने उसमें पढ़ा था, और उसमें भी हमारा 5 श्लोकों में हमने क्या पढ़ा था विशेष रूप से, किनके बारे में जाना था। एच, ई, ए से हो गया, एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद डी, डी से क्या है, देवी देवता माता जी। डेमी गॉड्स। करेक्ट। तो वो 5 श्लोकों में विशेष रूप से हमने देवी देवताओं के बारे में जाना था। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे ये लास्ट का जो होता है सेक्शन 26 से लेके 30 तक का जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ये बिबिल्डरमेंट, ये द्वंद्व जो होता है, तो इसी की हमने, द्वंद्व होता क्यों है और द्वंद्व से निकल कैसे सकते हैं, द्वंद्व मुक्त होना। करेक्ट, यही तो हम लोग भी सीख रहे थे। तो द्वंद्व मुक्त होना, तो कैसे जीव द्वंद्वों से बाहर जाके भगवान की शरण में आ जाता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं, और उसका उपाय भी बताया था। तो ये हमारा ये लास्ट का सेक्शन पूरा हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार हमने रिकैप करना आवश्यक आवश्यक समझा कि हम शरणागति करते हैं, कहीं गलत जगह पे शरणागति कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हम जो है द्वंद में फंस जाते हैं, किसके ऊपर कितनी मोटी परत किसकी होती है, जो है द्वंद की होती है ना, इल्यूजन की होती है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ शरणागति करनी है, नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमने बहुत डिटेल में पूरा समझा जाना, है ना। तो किसी का कोई भी अगर प्रश्न हो, डाउट हो इस अध्याय से लेके, तो वो अभी पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग ये अध्याय पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं आज का आखिरी श्लोक, जो हमारी पूर्ण आहुति है इस अध्याय की, और ये है सार है पूरे भगवद गीता, पूरे सॉरी, इस अध्याय का 7वें अध्याय का सार है। और ये 2 श्लोक मैंने बताया था,
माया की परत, वेरी नाइस प्रभु जी। अ, हम ये दो श्लोक क्या है, ये दो श्लोक कनेक्ट करते हैं अध्याय 8 को। ठीक है, तो हमने क्या, एक मैंने एक पर्टिकुलर एक विशेष शब्द बोला था इस अध्याय के लिए, क्या है, सॉरी, इस दो श्लोकों के लिए, ये क्या है जो नए अध्याय को क्या करते हैं? बीज माता जी। बीज है। तो ये बीज है जिससे कि हमारा नया अध्याय शुरू होता है। तो आप देखिए कितनी खूबसूरती से भगवान एक अध्याय के बाद दूसरे अध्याय को कनेक्ट करते हैं। इसीलिए भगवत गीता सिस्टमेटिकली स्टडी है, एकदम सिस्टमेटिकली स्टडी होती है। इसीलिए ये जो बेस है हमारा, ये अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब तो ज्ञान हमें हो जाता है, तो कोई इल्यूजन नहीं रहेगा। हम हमेशा अच्छी तरीके से, और ये श्लोक में भी पर्टिकुलर भगवान यही बताते हैं। ठीक है, तो फिर पढ़ते हैं, है ना, श्लोका। अध्याय 7, श्लोक संख्या 30। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तं चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को पूरी मेरी पूरी चेतना मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे जो है जीवन की कला सिखाते सिखाते मृत्यु की कला में प्रवेश करेंगे। अब अगले अध्याय में हम लोग सीखेंगे कि मृत्यु को कैसे, जो है, मृत्यु इस समय हमें क्या करना चाहिए, हमको कैसे यहाँ से इस जगत को छोड़ के जाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी कला है ना, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग, है ना, आर्ट ऑफ लीविंग दिस वर्ल्ड। तो ये हमने इस अध्याय में हम अगले अध्याय में हम जानेंगे। ठीक है, तो माता जी पढ़ लिए, प्रतिमा माता जी। दो माता जी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे। एक पैराग्राफ प्रतिमा माता जी, दूसरा पैराग्राफ संगीता कुटेटा माता जी। यस, पढ़िए माता जी। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य ये समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसे दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किसी प्रकार से पुण्यतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इसे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान से संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा। पढ़िए संगीता माता हरे जी। कृष्णा माता जी। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु और रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वे विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास होता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार भगवत गीता के 7वें अध्याय
भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो जाता है। तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से क्या बोल रहे हैं, लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। तो क्या निश्चय, जो हम भक्ति करते हैं, अगर हम कोई भी संकल्प लेते हैं अपने जीवन में कि हम ये करेंगे, एक्चुअल में भक्ति की स्टार्टिंग यही होती है कि हम अपने जीवन में कोई नियम धारण कर लें। सुबह 4 बजे उठना है, मंगला आरती करनी है ना, नियमित रूप से अपना जपा करना है, भगवान को बिना भूख लगाए नहीं खाना है। कुछ नियम लेते लेते ही कोई भी प्रोग्रेस कर सकता है। और ये 7वां अध्याय, तो ये 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12, तो भक्ति योग में 12 अध्याय तक पहुंचेंगे तो भगवान बताएंगे कि कौन सा भक्त उनको सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये भी स्टार्टिंग है भक्ति योग की, इसमें एक एक सीक्वेंस से भगवान एक एक चीजों को बताते जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत सारा ज्ञान है। हमें अपनी उम्र ही कम लगने लगती है, हम पता नहीं कब यहाँ से चले जाएंगे, हमने पूरा सीखा कि नहीं सीखा। इसीलिए प्रतिदिन नियमित रूप से जो है हम भगवत गीता का जो है पाठन करना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, हमारे जीवन का मूल होना ही चाहिए। इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। हम्म। तो सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इसके तात्पर्य में हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि जो आदि भूत है ना, आदि भूत आदि देवम आदि यज्ञम, तो भगवान को ये 3 टर्म्स थे। मैंने पहले कल परसों जो हमने पहले श्लोक पढ़ा था, तो उसमें हमने कौन से 2 शब्द बताए थे। तो हमने उसमें देखा था कि ब्रह्म को जो जान जाता है और आध्यात्म कर्म क्या होते हैं उसके बारे में, है ना, उन्हीं 2 की चीजों में जा रहा था। आज के श्लोक में क्या बता रहे हैं, आदि दैव क्या है और आदि यज्ञम क्या है, और उसके बाद जो आदि भूत क्या है और प्रयाण काले। अब आप मुझे बताइए प्रयाण काले का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे। प्रयाण काले मतलब कौन सा काल। मृत्यु मृत्यु का टाइम, मृत्यु का टाइम। मृत्यु का समय। तो यहाँ पे सबसे पहले भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये, यहाँ पर भगवान जो है ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो भी आपको, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ब्रह्म क्या है। मतलब हम ये जो जीव है, इसमें भगवान ये शिक्षा देते हैं कि हमने पहले भी देखा कि हर कैसे भगवान को देखा जा सकता है, परसीविंग कृष्णा। अब यहाँ पे लास्ट में ये कड़ी जोड़ रहे हैं इस अध्याय में कि हमको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्म क्या है, आदि भूत क्या है, आदि दैव क्या है, और ये क्या है, प्रयाण काले अपि मामते विदुहु। और जो इसको देख जान लेता है, तो अगली उसमें क्या बोलते हैं कि ये प्रयाण काले, मृत्यु के समय वो मुझे स्मरण रख सकता है, मुझे जान सकता है। इसका क्या सारांश हुआ कि ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि अंत में हमें जो है याद भगवान रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बस जो भगवान भगवत गीता में तत्व ज्ञान समझा रहे हैं उसको समझ लो बस। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि अंत समय पता नहीं भगवान स्मरण में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भगवान कह रहे हैं कि तुम जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से समझ लो, है ना। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि वहां पे कि मृत्यु के समय, हाँ, और उसके बाद जो है, और ये जो मृत्यु का समय क्यों बोला गया प्रयाण काल, कि प्रयाण काल पूरे जीवन का सबसे ज्यादा द्वंद्व वाला समय होता है। अगर आदमी कहता है ना कि नहीं प्राण ऐसे ही निकल जाते, ऐसे नहीं निकलते हैं। कितने कितने बिच्छू काटते हैं, किसी को पता है कितना दर्द होता है जब किसी का शरीर को ये जो है आत्मा छोड़ के जाती है, किसी को पता है। 1000 बिच्छू माता जी, हम्म? 1000 बिच्छू, कृष्ण माता जी ऐसे ही सुना था। कितने काटते हैं। अम, बहुत माता जी। कुछ तो मतलब 84 लाख, मैं भूल गई हूँ, या 45 लाख, कुछ हाँ, लाखों में। यस, लाखों में जो है उनकी संख्या होती है। उतना बिच्छू काटने का, एक बिच्छू काटने पे सोचो आप पूरे शरीर में जो है एक कंपन दौड़ जाता है। और उतने बिच्छू एक साथ काटते हैं, शरीर तब जाके आत्मा को छोड़ पाता है। इतना दर्द होता है और वो व्यक्ति बोल भी नहीं सकता, इतना दर्द होता है। आप सोचिए उस दर्द में कॉन्शियसनेस में क्या रहेगा। और भगवान यहाँ पे हमको, हम लोग क्या सीख रहे हैं भगवत गीता के अंत समय में हम भगवान को स्मरण रख सकें। जो अंत समय का हमारा जो चित्त होगी, वैसे ही हमारे अगली जो है हमारी गति हो जाएगी, है ना। अंत अंत मति सो गति। अब सोचिए कितना पेन, कितना दुख, सब कुछ होता है। पर अगर हम ये पढ़ रहे हैं भगवत गीता में यहाँ पे कि ये चीजों को आप समझ लोगे, तो फिर क्या होगा, मुक्त चेतसा। और भगवान को ऐसे नहीं, बहुत अच्छी तरीके से पूरे मन से
अगर हम भगवान को जानते हैं, समझते हैं या उनसे कनेक्ट होते हैं, तो वो कहते हैं कि वो मेरे धाम आ जाता है। अब धाम तो तभी आएगा ना, धाम कैसे आएगा, अंतमति सो गति। तो वो चीज उसको याद रहेगी। अब याद नहीं रही तो फिर क्या करेंगे। इसीलिए ये चीज हमें कंफर्म करती है इस श्लोक से कि भगवान को जो पहले इस प्रैक्टिस में, जैसे आज हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं ध्यान पूर्वक, रोज प्रयास कर रहे हैं उनको याद करने का कि भगवान ये है, भगवान क्या है। अब इसमें सबसे पहले एक शब्द आ जाता है, इसको हम लेवल ले लेते हैं। क्या है, भगवान आदिभूत है। आदिभूत का मतलब क्या होता है। तो हम लोग इसको अगर आप देखेंगे, देखना चाहें तो पिछले श्लोक में, अध्याय 5 के श्लोक में, लास्ट में 29 में तीन टर्म्स दिए हैं। 5.29 में तीन टर्म्स दिए हैं, उसमें वो लिखते हैं अधिभूत हैं वो, मतलब वो सभी के सुहृदम हैं। करेक्ट। और उसी में फिर दूसरा लिखते हैं आदिदेव हैं, सारे देवताओं के ईश्वर हैं, सारे देवताओं से ऊपर हैं, उन सबके ईश्वर हैं। और उसके बाद क्या है, आदि यज्ञम है ना। तो वो क्या कहते हैं, भोक्ता भर्ता महेश्वरा, उनको वही सभी यज्ञों के भोक्ता है ना। तो वो टर्म्स अगर कोई अच्छे से याद कर लेता है, समझ लेता है, तो फिर कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं ही उसको अपने धाम पे ले जाएंगे। अब भगवान की ड्यूटी है, हमने पूरी जिंदगी भगवान के लिए, पूरा जीवन हमने भगवान का नाम जप किया, हमने भगवत गीता पढ़ी। अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अंत समय में क्या होगा। नहीं, हमें टेंशन किसकी लेनी है, अभी की लेनी है। आज हमने भगवान का नाम लिया कि नहीं लिया, आज हमने सुबह मंगला आरती की कि नहीं की, आज हमने तुलसी की आरती की कि नहीं की, ये आज का हमारा काम है। लास्ट का बिल्कुल भगवान पे छोड़ दीजिए। और ऐसे कई हमारे सामने हमने देखे हैं कितने, कि अंत समय भगवान उनको याद दिलाते हैं, उनकी छवि, गजेंद्र मोक्ष को देख लीजिए, है ना। भगवान आते हैं, उनका उद्धार करते हैं। कितने स्टोरी पास टाइम जो है श्रीमद् भागवतम में मिलते हैं इस तरीके से। और सबसे अच्छा जो है, शिला प्रभुपाद हमें तात्पर्य बताते हैं। थोड़ी सी कुछ शिक्षाएं लेंगे और इस अध्याय को हम यहाँ पे, श्लोक को हम विराम करेंगे। तो देखिए श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता, अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। कैसे, क्योंकि धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान के में विश्वास बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, क्योंकि जब वो भक्तों के संग में आएगा तो भक्ति करेगा। भक्ति क्या मतलब है, भगवान के नाम को लेगा, उससे जो है वो भगवत धाम जाता है। तो ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किसी प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो कृष्ण भावना भावित हैं, है ना। सानिध्य देना चाहिए और सानिध्य लेना चाहिए। इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भावना भगवान के संसर्ग में आता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब हमारे आसपास में तो कोई ऐसे भगवत भक्त नहीं, तो कैसे करेंगे संगति। बताइए, अगर आप मान लीजिए आपके आसपास में नहीं है भक्त, तो आप कैसे संगति करेंगे। माता जी धार्मिक बुक्स टेम्पल वगैरह चले जाए मतलब। सुमित प्रभु ने क्या कहा? तो माता जी शास्त्रों का अध्ययन करके। क्या अर्चना माता जी ने कहा शास्त्रों का अध्ययन करने, मोहना माता जी ने भी बताया। सुमित प्रभु ने क्या बोला, सुन नहीं पाए माता। टेम हरे कृष्णा मतलब टेम्पल चले जाए, बिल्कुल, भक्तों का संग मिल जाएगा। हमको संग मिल जाएगा। तो हम मंदिर जा सकते हैं, वेरी नाइस। हम शास्त्र पढ़ सकते हैं, और दूसरा, अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं, और गुरु के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। yes, हम डेली श्रवण कर सकते हैं। श्रवण, यस। डेली हम किसी भी जो भक्त हैं, यस एबीसीडी तो है ही हमारा, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का मतलब ये नहीं होता कि पर्सनल एसोसिएशन, कभी कभी हमारी लाइफ में नहीं मिल पाता हमको पर्सनल एसोसिएशन। जैसे हमारा भागवतम का ग्रुप है, हम लोग पर्सनल बहुत कम मिलते हैं, हाँ साल तो साल में मिल पाते हैं, पर हम लोग डेली एसोसिएशन में आते हैं। और उस एसोसिएशन में हम किसका एसोसिएशन लेते हैं, हम ग्रंथ का एसोसिएशन लेते हैं। जैसे भी हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हम ग्रंथ का एसोसिएशन ले रहे हैं। इसी तरह जब आप श्रवण करते हैं जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो हम बड़े बड़े जो है महाराज हैं, या जो बड़े बड़े, जो जिनको देख के भक्ति उत्पन्न होती है ना, दर्शन करे मात्र भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और ये
ये लिखा हुआ है शास्त्रों में कि वो चलते फिरते जो है धाम होते हैं, वो चलते फिरते ग्रंथ होते हैं, भागवत होते हैं वो। तो उनका एसोसिएशन लेने से हमारी भक्ति उत्पन्न होती है। हम सेफ साइड चलते रहेंगे, तो इसीलिए ऐसे भक्तों का संग हमें लेना चाहिए। इसलिए श्रवण, इसीलिए बोला गया फर्स्ट है श्रवण करना। तो हमें जरूर भक्तों से श्रवण करना चाहिए और ग्रंथों का संग लेना चाहिए। अगर मंदिर जाने का शुभ अवसर मिले तो बहुत ही अच्छा, फिर तो भगवान के दर्शन भी मिलेंगे और वहां पे भक्तों का संग मिलेगा, फिर कीर्तन भी मिलेगा और फिर प्रसाद भी मिलेगा। जो भक्त खाते हैं, भगवान खाते हैं, उनका उच्चिष्ट भी मिल जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि चलो एक हफ्ते से नहीं हुआ, अब मंदिर जाके आते हैं, कुछ एसोसिएशन लेते हैं। ये इस अध्याय को सुनने के बाद ये लास्ट में कड़ी आ रही है, तो हमें एसोसिएशन लेना ही चाहिए। और उसके बाद क्या है, और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। ये एसोसिएशन से ही पता चलता है कि भगवान कृष्ण कौन है, जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। उससे पहले वो क्या थे, वो छलिया हैं, वो तो गोपियों के साथ डांस करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते हैं ना। ये जो द्वंद था वो खत्म हो जाता है जब अध्यात्म में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, या श्रीमद् भागवतम का या भगवद गीता जी का संग करते हैं। साथ ही वह जीव वास्तविक रूप से समझ सकता है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, यानी कि हम भगवान के क्या हैं, दास हैं। वी आर अ पार्ट पार्सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उसको हम समझ जाते हैं। और ये समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्य में उलझ जाता है। तो हम यहाँ पे भगवान को भूल के आए हैं और यहाँ पे आके अपने इन चीजों में उलझ जाते हैं, तो इस चीज की उसको आभास होने लगता है। जितनी बार हम ये बात रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं कि भगवान हम आपको भूल के यहाँ पे आके घूम रहे हैं, उतना ही आप देखेंगे बड़े बड़े हमारे जो संत होते हैं, जो प्रभु जी होते हैं, वो इस बात को स्मरण करके रोते हैं, है ना। तो हमारे जो है राधा गोविंद महाराज, जो वो कहते थे क्राई फॉर कृष्णा, हमें भगवान के लिए रोना चाहिए। और अगर रोना नहीं आ रहा है तो कह रहा है तो उसके लिए रोना चाहिए कि हमें भगवान के लिए रोना क्यों नहीं आता है। तो इस तरीके से वो सिखाते हैं हमको, है ना। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास के जीव यह समझ सकता है। क्रमिक विकास मतलब धीरे धीरे प्रगति करता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप वो चीजों को सीख लेता है। किस प्रकार कृष्ण को भूलने की ये प्रकृति के नियमों द्वारा वो बद्ध हुआ है, बार बार भूलते हैं, इसीलिए हम बंधन में बन जाते हैं। अब उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। क्या, कि मनुष्य का जीवन कृष्ण भावनामृत के लिए हमें ये मिला है और हमको इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही हमारे प्रीशियस लाइफ हमको मिली है, इसकी हमने आधी लाइफ वैसे ही खराब कर दी है, और जिसकी जितनी लाइफ ज्यादा निकल गई है। मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, मुझे बहुत ही वो अच्छा लगता है कि एक सारणी बना लीजिए, जिसने जितनी लाइफ निकाल दी है उसके बाद उसकी और अर्जेंसी है ना। जितनी लाइफ निकाल दी है, परसेंटेज कम हो गया ना, उस उतनी ज्यादा परसेंट में हमें भक्ति करनी चाहिए, उतनी तीव्रता से आगे बढ़ना चाहिए कि भाई हमारा इतना टाइम तो निकल गया, अब इसके आगे हमें बिल्कुल भी रोकना नहीं है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। एक भी समय हमें जो है खराब नहीं करना चाहिए। हमारे एक प्रभु जी हैं, वो यही बोलते थे कि हिसाब लगा लो, इतने समय हमने जप नहीं किया, और कुछ उन्होंने काउंट बताया था कि इतने काउंट के बाद ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि जिसने इतना जप किया होगा वो ही जा सकता है। तो वो कहते हैं कि हिसाब लगा लो, अब तो 60 साल का हो गया हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, अब तो मैं 34 और जो है 60 राउंड ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपना अकाउंट पूरा करना है और इसी लाइफ में भगवान के धाम पे जाना है। तो इस तरीके से प्रेरित होके जपा ज्यादा करना चाहिए। और ये जो 3 दिन है, ये विशेष दिन है। आज से आप शुरू कर दीजिए, कल का हमारा मंडे, ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, गौर पूर्णिमा आ रही है। ज्यादा जप करने से भगवान चैतन्य महाप्रभु को जितना ज्यादा प्रे करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि गौर पूर्णिमा आ रही है, जितना ज्यादा जप करेंगे उतनी ज्यादा जो है भगवान की कृपा मिलेगी। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ही हमको ये क्या दिया है, हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की जो है मर्सी प्राप्त करने के लिए हमें हरे कृष्णा महामंत्र करके और चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से रो रो के ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको, हम जैसे जगाई मधाई लोगों का उद्धार करें। करेक्ट। तो अब जल्दी से ले लेते हैं शिक्षाएं। तो इस श्लोक, इस अध्याय में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो अब इसमें जो हमें क्या बोलती है कि हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें एक आशा प्रदान करते हैं भगवान इस अध्याय के माध्यम से,
कि अगर तुम पूरे जीवन में मेरा स्मरण करोगे और मुझको तत्व ज्ञान के साथ समझोगे तो अंत में तुम मेरे धाम जाओगे, ये भगवान की गारंटी भगवान देते हैं। करेक्ट। और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता हमें कब की करनी है? आज हमने भगवान के लिए क्या किया, आज हमने भगवान के लिए कौन सी सेवा की है ना, उसकी हमें चिंता करनी चाहिए। और उसके बाद क्या है कि हमको अपने आसपास कुछ ऐसा माहौल बना के रखना चाहिए डेली नियमित रूप से कि हम भक्तों के संग में आ सकें, हम एसोसिएशन ले सकें श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता जी का, भक्तों का, और उसी के माध्यम से फिर हम कोई सेवा कर सके भगवान की। ये हमारे ऊपर है कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं और किन का एसोसिएशन लेते हैं। 100 काम बाहर के छोड़ दीजिए, एक काम भगवान का पकड़ लीजिए। अगर आप एसोसिएशन में नहीं हैं, अकेले हैं, बहुत मुश्किल होगी। पता नहीं हमारा बुद्धि, हमारा मन हमको कहाँ लेके चला जाएगा, और नहीं भी लेके जाएगा तो अहंकार आ जाएगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उसके बाद क्या है, और हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमें कुछ ज्ञान आया है तो हमें दूसरों को देने का प्रयास करना चाहिए। हम हरे कृष्णा ले रहे हैं तो हमें अपने परिवार के कुछ लोगों को जरूर प्रोत्साहित करके उनको बोलना चाहिए कि आप ले लीजिए। और ये जो गौर पूर्णिमा आ रही है, ये विशेष दिन है, इस दिन तो जरूर किसी को बोलिए कि आप जरूर हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए। ये सबसे बढ़िया गिफ्ट है चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए। आप कुछ मत कीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को बोलेंगे कि आप हरे कृष्णा महामंत्र ले लीजिए, वो अगर हरे कृष्णा महामंत्र करता है तो चैतन्य महाप्रभु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रचार के लिए आए थे और आप उनका सहयोग कर रहे हैं उस उनके आंदोलन में। और उसके बाद फिर क्या है कि हम, अब हमने जैसे ये पूरा हमने पढ़ा कि हर चीज में भगवान को हम देखते हैं और किस तरीके से हम अपने ये लाइफ को चलाते हैं। इसके बाद में क्या है कि हम जो है सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, है ना। तो श्रवण बहुत आसान लगता है ना, श्रवण करना सरल सा है, पर सरल नहीं है, क्योंकि जो हम सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए वो कठिन भी है, सरल है, सुनना है, पर सुन को उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इस माध्यम से वो कठिन भी है, तो उस पर थोड़ा सा मंथन चिंतन करना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या है कि हमारी दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस दृष्टि से कौन सी चीज देते हैं। जैसे हम लोगों ने इस अध्याय में सुना कि पानी में भी भगवान है ना, हमें भगवान जो है हर कण में भगवान दिखाई देते हैं। तो ये दृष्टिकोण है, भगवान हमें बता रहे हैं हर चीज में हम देख सकते हैं भगवान को। तो वो दृष्टिकोण बहुत डिपेंड करती है। धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो सभी हमारे जो है सुहृदम सर्वभूत जो है हो जाते हैं। और जो ऐसे देखता है जैसे कि हमारे महाराज लोग सबको एक इक्वल देखते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद क्या है कि निस्वार्था भगवान को आकर्षित करती है, निस्वार्थ होकर। प्योरिटी, शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, प्योरिटी इज ए फोर्स। प्योरिटी मतलब क्या है? कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए हमको। तो जो इस तरीके से भगवान की तरफ आगे आता है, भगवान को वो बहुत प्रिय होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए। शुरू शुरू में तो यही होता है, चलो इस दुख के कारण है, इस कुछ मांगना है, कुछ चाहिए, तो उस कारण भगवान के पास जाते हैं। पर जब धीरे धीरे जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ भगवान ने दे दिया, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, हम आपकी सेवा कर सके, है ना। तो वो निस्वार्थता हमारे अंदर आ जानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने इस अध्याय में पढ़ी थी जो मुझे अभी रिफ्लेक्ट हुई है, ईर्ष्या और द्वेष बहुत बहुत खराब चीज है। हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवत धाम में ये दोनों चीजों के साथ किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। तो ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास बहुत सुंदरता है, किसी के पास बहुत ज्ञान है, कुछ भी है, पर उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। और ये हमारे अंदर बहुत सूक्ष्म रूप से छुपा रहता है, सूक्ष्म रूप से बड़े रूप में छुपा रहता है। तो इसलिए ईर्ष्या और द्वेष खत्म हो। इसीलिए जब जपा करते हैं तो प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सब है, मत्सर्य मतलब अहंकार है, ईर्ष्या है, इन सब को खत्म कीजिए भगवान। तो इसीलिए हम प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। और उसके बाद क्या है, शरणागति ही क्या है, सबका सार है। तो हमें शरणागति कहाँ करनी चाहिए? देवताओं की तरफ नहीं करनी चाहिए, हमको जो है सही जगह पे शरणागति करनी चाहिए। तो शरणागति कहाँ करनी चाहिए? इस अध्याय में कहाँ लिखा था शरणागति? हम्म, कहाँ करनी चाहिए? हरे कृष्ण। सब मेडिटेशन में।
भक्ति में माता जी। हाँ, भगवान कृष्ण को शरणागति करनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो क्या है, वो आदि भूत है, वो आदि देव है, वो आदि यज्ञ है, वो ही ब्रह्म है। तो वो हमें ज्ञान इसमें आता है, तो उनको हम शरणागति कर लेते हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्णा। शरणागति का पहला स्लोगन क्या है? अवश्य रक्षिबे कृष्णा। ये टाइटल अगर याद कर लिया किसी ने, भगवान है ना तो चले जाओ, है ना सुमित प्रभु जी, है ना, प्रैक्टिकल है कि नहीं है? चले जाए, हमें भगवान के पास जाना है, भगवान है तो देखेंगे ही, करेक्ट। और ये होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो ये बात बिल्कुल सही है, जैसे ही आपकी शरणागति का लेवल, भगवान वैसे ही आके उसका सहायता करते हैं उसकी। ये बात बिल्कुल प्रूफ है, आप कभी ट्राई करिएगा। भगवान पर पूरा डिपेंडेंट को छोड़ दीजिए, फिर देखिए भगवान क्या करते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस अध्याय से हमने बहुत सारी बारीक बारीक चीजों को सीखा, समझा। और अब भगवान, अब ये बात अगर किसी को अच्छे से समझ में नहीं आई कि ब्रह्म क्या है, आदि भूत क्या है, आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अर्जुन को भी समझ में नहीं आया। अर्जुन कह रहे ये नए नए टर्म्स भगवान सिखा देते हैं। कभी कहते हैं प्रयाण काले, कभी कहते हैं ब्रह्म क्या है। अब भगवान ने क्या नए नए शब्द शुरू कर दिए बताने के लिए, तो अर्जुन फिर क्या करते हैं, 8वें अध्याय में 8 प्रश्न करते हैं। कितने? 8 प्रश्न। 8 अध्याय में 8 प्रश्न, और वो पूरा अध्याय उनके प्रश्नों पे आधारित रहता है। तो उसके साथ हम लोग नए अध्याय में प्रवेश करेंगे। और आप सभी लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये 2 दिन बाद जो है गौर पूर्णिमा आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए। हम अब ये नया सत्र गौर पूर्णिमा के बाद ही शुरू करेंगे। अगर समय मिलेगा तो हम जरूर गौर गौर महाप्रभु के थोड़ा सा उनका चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे। और अध्याय 8 को हम लोग मंडे से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो एक बार सब लोग मिलके हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।